स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर 9 है जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 9 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कि गिवन स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में जो पॉइंट्स गिवन होंगे उन पॉइंट्स का कहते हैं डिस्टेंस मालूम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक पॉइंट है जिसको मैंने ए का नाम दे दिया और ये एक दूसरा पॉइंट है जिसको मैंने दे दिया बी का नाम। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है आपने वो फाइंड करना है। ए और बी के दरमियान जो कि आपके पास क्या है, डिस्टेंस कहता है, ये फाइंड करें कि वो कितना डिस्टेंस है। 2 पॉइंट्स ए एंड बी है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके लिए फॉर्मूला है आपके पास, मैं वो फॉर्मूला राइट कर रही हूँ। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब वो क्या है आपके पास, ये पॉइंट पहला पॉइंट है तो उसको बच्चे मैंने x1 और इसके सेकंड कोऑर्डिनेट पेयर को, ऑर्डर पेयर को कह दिया y का नेम, x1 y1। और दूसरा इधर आपके पास, अब ये दूसरा पॉइंट है तो x2 इंटू y2। ये आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई जिनका आपने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, आपने इनका डिस्टेंस निकालना है। जो क्या आपके पास किससे इसको डिनोट किया जाता है, हम d से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला आपके पास होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है जो कि तमाम पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है कि एक पहली पॉइंट है उसको हमने x1 y1 का नेम दे दिया, दूसरे पॉइंट को x2 और y2 का नेम दे दिया। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो जो भी डिस्टेंस है, हम इस फार्मूले की मदद से, इसको हेल्प से इसको फाइंड आउट करेंगे। अब ये तमाम क्वेश्चंस को हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है स्टूडेंट्स, क्या है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। उस ए पार्ट की वैल्यू है आपके पास ए की वैल्यू है आपके पास 9 and 2 और दूसरी वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास बी। मतलब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, उसकी वैल्यू ये है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ। इसको x1 का नेम देंगे और इसको y1 का नाम, इसको हम x2 का और इसको हम किसका, y2 का, कि आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आपके लिए इजी हो। तो स्टूडेंट्स, हम इससे d से भी इसको डिनोट कर सकते हैं एंड ए बी के डिस्टेंस से भी डिनोट कर सकते हैं। दोनों फॉर्म में आप इसको राइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोग फार्मूला जानते हैं, जैसा कि इसका फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 मॉडलेस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 एंड होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देंगे हम जल्दी से, इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट की। x2 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है आपके पास 7 और x1 की क्या है 9 माइनस 9 और y2 की स्टूडेंट्स क्या है वैल्यू 2 और y1 की क्या है 2, तो माइनस आपके पास वैल्यू का स्क्वायर। अब इन टर्म्स को सॉल्व आउट किया आपने, 7 माइनस 9 प्लस माइनस 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 2 होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 0 स्क्वायर, जो कि फिनिश हो गया। बच्चे मॉडुलस से ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या है 4। स्क्वायर से भी ये नेगेटिव ख़त्म हो जाना है और इस मॉड के साइन से भी ये नेगेटिव ख़त्म हो जाना है, जैसे मर्जी फिनिश कर लें। और ये 0 है। एडिशन से आपके पास क्या बना 4 और 4 की वैल्यू क्या है √2। तो आपके पास ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 2 के। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है
तो वही फार्मूला अगेन वही अप्लाई होगा। ठीक, डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस। तो फार्मूला पहले राइट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया होगा ना। फार्मूला क्या है, x की 2 माइनस x की 1 का स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स। आपके पास पहली ही वैल्यू क्या है, जल्दी से देखें। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और x1 की वैल्यू क्या है 2। इसी तरह y2 की वैल्यू -6 एंड y1 की माइनस, ये माइनस स्टूडेंट्स फार्मूले का, और ये वैल्यू का -6 और ये मॉड का स्क्वायर। सॉल्व किया, आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 6 आ गया। 6 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको पता है प्लस माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो 1 और 1 का मोड आपके पास रूट क्या आया स्टूडेंट्स, 1 का रूट भी आपके पास 1 आया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी के डिस्टेंस की। ये क्वेश्चन आपके पास 2 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है। आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा डिफरेंट था, रूट वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। ए एंड बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। फार्मूला आ गया आपके पास x की 2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट की इस फॉर्मूले में मैंने x2, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू है तो x1 y1, सेकेंड वैल्यू है तो x2 y2। तो x2 आपके पास क्या है स्टूडेंट्स -4 एंड x -4, ये फार्मूले का, और ये -4 आपके पास x1 की वैल्यू है, यहाँ से अप्लाई किया, प्लस y2 स्टूडेंट्स y2 क्या है -3 माइनस फार्मूले का, और y1 क्या है आपके पास 2 स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया, -4 माइनस माइनस +4 0 हो गया। ये दोनों टर्म स्टूडेंट्स नेगेटिव किए, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। 3 + 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस मॉड से ये नेगेटिव का साइन, पीछे एब्सोल्यूट में हमने ये पढ़ा था कि ये माइनस की वैल्यू किस में बदल जाती है प्लस में, और अदरवाइज ये इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से भी ये नेगेटिव किस में बदल जाना है प्लस में। तो मतलब मेरे पास वैल्यू जस्ट क्या बची 3 + √2 एब्सोल्यूट में स्क्वायर है इसका। ये स्टूडेंट्स 0 आपके पास फिनिश हो गया, 0 का स्क्वायर, और ये टर्म आपके पास बची 3 + √2 का होल स्क्वायर इससे फिनिश हो गया। तो आंसर आपके पास आया 3 + √2। स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट ख़त्म हुआ था बच्चे, तो यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट ने ही इस नेगेटिव को ख़त्म किया था। ठीक है, अब एब्सोल्यूट का साइन नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे आप। ठीक है, एब्सोल्यूट कैसे फिनिश हुआ, इस नेगेटिव ने इस एब्सोल्यूट को वहीं फिनिश कर दिया, सॉल्व आउट कर दिया। तो ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया 3 + √2 फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स सेम इसी मेथड से उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है।
स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह जस्ट ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा उसने राइटिंग में डिफरेंस रखा है। लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट पी किस एक्सिस पर वाक़ है? एक्स एक्सिस पर। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू गिवन होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है? वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। उसने कहा है विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? ए। मतलब बच्चे पी पॉइंट है आपके पास, उसमें एक्स एक्सिस पर वो वाक़ है, तो उसमें एक्स की वैल्यू गिवन होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, एक्स की गिवन होगी, तो वो एक्स की वैल्यू को किससे उसने रिप्रेजेंट किया? ए से। और ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 9। मतलब ये आपके पास पॉइंट पी बन गया। क्लियर हो गई ये बात? अब स्टूडेंट्स क्यू पे हम आते हैं। अगला पॉइंट उसने एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी? एक्स की। किसकी वैल्यू 0 हुई है आपके पास? वाई एक्सिस पे एक्स की। ऑपोजिट एक्सिस पे ऑपोजिट वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू कोऑर्डिनेट 0 होते हैं ऑन वाई एक्सिस। विद वाई कोऑर्डिनेट स्टूडेंट किससे शो हो रहा है? बी से। y की कोऑर्डिनेट को किससे शो किया? b से, जो कि क्या है आपके पास? 7। एज गिवन बिलो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। अब आपके पास स्टूडेंट्स 2 पॉइंट बन गए p एंड q, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। सेम मेथड अभी आप अप्लाई कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, जस्ट स्टूडेंट्स पॉइंट्स को ऑब्टेन करने वाला मेथड यहाँ थोड़ा डिफरेंट था, तो वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास फार्मूला वही डिस्टेंस का जो आप पहले क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, मेथड उसका वही रहेगा। y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस स्क्वायर के बराबर आ गया। वैल्यू पुट कर दी आपने इसकी। x2 आपके पास है 0, x1 कितना है? 9 स्क्वायर। y2 आपके पास 7 माइनस y1 कितना? 0, मॉड का स्क्वायर आ गया आपके पास। टर्म्स अप्लाई हुई आपके पास। 0 में से 9 माइनस किए तो बचे आपके पास -9 मॉड की वैल्यू के साथ। इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 7 स्क्वायर के साथ। स्टूडेंट्स ये रिमेनिंग पार्ट में इस साइड पे सॉल्व आउट कर देती हूँ। 9 का जब स्टूडेंट्स माइनस है मॉड लिया तो आपको पता है नेगेटिव का साइन ख़त्म हो के 9 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 81 के। और 7 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 49 के। इन दोनों की एडिशन की आपने, एडिशन आपके पास आ गई 130 के। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स किसकी? पी क्यू के डिस्टेंस की। अब स्टूडेंट्स आप इसको मज़ीद फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करें, अदरवाइज इसके फैक्टर नहीं बन रहे। यही आपका आंसर है क्वेश्चन सेकंड का आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया मैंने। स्टूडेंट्स अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। देखें एक्स एक्सिस, ये पी की टर्म हम पी बना रहे हैं स्टूडेंट्स अगेन, तो पी पॉइंट एक्स एक्सिस का था -8 और वाई की वैल्यू 0। और बी ये किसका है? क्यू का। तो क्यू पे हमारे पास एक्स हमारे पास 0 है और वाई की वैल्यू 6 है। पॉइंट पी लाए ऑन एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस की वैल्यू गिवन है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट की। ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और वाई एक्सिस पे क्यू वाई एक्सिस का है और उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। किसका डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं? स्टूडेंट्स पी एंड क्यू का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया बच्चे। पूरी एक्सरसाइज पूरा यूनिट में, इस पूरी एक्सरसाइज में डिस्टेंस अप्लाई होगा और बाकी यूनिट में भी डिस्टेंस एंड हम मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स x2 की आपके पास वैल्यू कितनी है? 0, x1 की -8।
y2 की आपके पास 6 और 2 से की 0। माइनस स्टूडेंट्स 0 माइनस माइनस प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व किया बच्चे, 0 की वैल्यू नहीं होती, 0 प्लस 8 का स्क्वायर लिया 64 प्लस 6 का स्क्वायर लिया 36। स्टूडेंट्स इनकी एडिशन कर दी, दोनों टर्म्स की आपने ऐड किया। 100 का रूट लिया तो किसके बराबर आ गया 10 के। किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास P एंड Q डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर आ गई 10 के। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड का आपका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन का 5 पार्ट है। मेथड बच्चे आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, सेम मेथड पे अप्लाई होंगी। P की वैल्यू आपके पास √2 × 0, Q की वैल्यू आपके पास 0 एंड 1। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे किसका P एंड Q का डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ज़ीरो माइनस √2 बचे x2 0 और x1 रूट में प्लस y2 की वैल्यू 1 और y की 0। सॉल्व किया बच्चे इन्हें। अब हमने ज़ीरो में से रूट माइनस किया तो माइनस आ गया। बच्चे ये एब्सोल्यूट की वैल्यू से नेगेटिव का साइन फिनिश हुआ और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। 2 और 1 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 1, 2 और 1 को मिलाया तो क्या है आपके पास 3। तो ये आंसर आ गया बच्चे आपके पास P एंड Q के डिस्टेंस का आंसर आ गया √3। ये क्वेश्चन भी आपके पास कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं एक्सरसाइज 9.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है शो वेदर द पॉइंट्स वेयर वर्टिसेस। ये बच्चे 3 वर्टिसेस आपको गिवन है 1, 2 एंड 3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। कहता है कि शो करने हैं, आपने बताना है, प्रूफ करें या सॉल्व करके बताएं कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं वो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बना रहे हैं या इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। बच्चे जैसा कि आप सारे जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, मतलब ए बी की लेंथ बराबर होनी चाहिए बी सी के और बी सी के बराबर होनी चाहिए सी ए के। तीनों साइडों की लेंथ क्या होगी सेम होगी तो हम कहेंगे ये एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर कोई सी 2 साइड्स की लेंथ बराबर हुई तो हम कहेंगे ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो बच्चे लेंथ निकालने के लिए वर्टिसेस गिवन है, मैंने सपोज कर लिया कि पहले को ए वर्टिसेस कह दिया, दूसरे को बी और तीसरे को सी वर्टिसेस कह दिया। ये वर्टिसेस ले लिए, उसने पॉइंट्स कहा वर्टिसेस कहा, सेम बात है। इनका डिस्टेंस लिया मैंने, पहले ए बी का डिस्टेंस लिया बच्चे, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये आपके सामने उसका सोल्यूशन है। ठीक है, पहली वैल्यू x माइनस 5 और ये 5 का डिफरेंस लिया, फिर 4 और -2 का डिफरेंस लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 का रूट खत्म हो गया। ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 6। फिर इसी तरह हमने बी सी का डिस्टेंस लिया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, मतलब बी और सी इन दोनों पॉइंट्स को।
तो पहले आपके पास आ गया -4, फिर आपके पास आ गया -5, फिर 1 और ये आपके पास आ गया -4। इन्हें सॉल्व किया प्लस माइनस -3 आ गया बड़ी वैल्यू का साइन, माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 आ गया स्क्वायर में। फिर स्टूडेंट्स इनके स्क्वायर्स अप्लाई कर दिए, -9 का स्क्वायर लिया तो 81 आ गया, -3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, इन दोनों की एडिशन की 90, तो इसकी फैक्टराइजेशन की तो क्या आ गया 3√10। ये देखिए साइड पे मैंने फैक्टराइजेशन करके भी शो किया है कि ये दोनों स्क्वायर बना रहे हैं, जो कि रूट के अंदर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 2 रिमेनिंग रहेगा। तो मतलब ए बी का रिजल्ट बच्चे आपके पास डिस्टेंस आया था 6, बी सी का डिस्टेंस आया 3√10। तो फिलहाल दोनों साइड्स, दो साइड्स का डिस्टेंस हमने निकाला है, 2 साइड्स निकाली हैं, दोनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। अब हम तीसरी साइड चेक करते हैं कि तीसरी साइड का डिस्टेंस क्या आ रहा है। देखिए आप तीसरी साइड की हम लेंथ देख रहे हैं, तो आप देखें स्टूडेंट्स तीसरी साइड है आपके पास, थर्ड साइड है सी ए का डिस्टेंस फार्मूले के पॉइंट सी और ए से हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, तो वैल्यू आई 5 - 4, 5 और 4 माइनस माइनस बचे प्लस हो गया, 5 और 4 को ऐड किया 9 आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3 हो गया, स्क्वायर अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 90 आ गया, रूट लिया तो क्या आ गया 3√10। इट्स मीन बच्चे आपके पास दो साइड्स बराबर आ गई, BC और CA, तीसरी साइड बराबर नहीं आई। तो हमने कहा सिंस BC और CA का डिस्टेंस बराबर आया 3.10 के, जबकि AB का डिस्टेंस किसके बराबर आया 6 के, जो कि बराबर नहीं है 3/10 के। सो द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स या वर्टिसेस ABC फॉर्म एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो ये आपके पास क्या बना रहे हैं, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बना रहे। उसके लिए तीनों साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी था। दो साइड्स इक्वल हुई तो कौन सी ट्राइंगल बन गई आपके पास, आइसोस्केलस। दो साइड्स की लेंथ सेम आ रही है आपके पास, इसलिए ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 2 है, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद द वर्टिसेस। ये वर्टिसेस बच्चे 4 वर्टिसेस गिवन है, फॉर्म अ स्क्वायर। कहता है कि शो करें कि या ये 4 जो वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं, क्या वो एक स्क्वायर बनाते हैं या नहीं। जैसा कि आप सारे जानते हैं स्टूडेंट्स कि स्क्वायर की 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स होती हैं और एट लेंथ ऑफ 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है। जैसे स्टूडेंट्स मैंने ये स्क्वायर शो किया ABC and D कि ये 4 की 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, तो देन दिस लेंथ मेक अ स्क्वायर, तो ये लेंथ एक स्क्वायर बनाएगी, अदरवाइज नहीं। तो हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं बच्चे कर सकते, AB BC CD एंड DA, हम इनका सीक्वेंस नहीं बदल सकते, मतलब A का C के साथ, B का D के साथ, ऐसा हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्टिसेस इसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसलिए इनका ऑर्डर का ख्याल रखना ज़रूरी है। बच्चे सबसे पहले हमने AB लिया, A एंड B, AB का हमने डिस्टेंस लिया। AB का डिस्टेंस आपके पास ये आ रहा है, वैल्यू पुट की x2 - x1 y2 - y1। बच्चे ये क्वेश्चंस आप इसलिए मैं आपके सामने सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि ये पीछे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और सिंपल सा मेथड है वैल्यू पुट करने का। वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने से इनके रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट्स हमारे पास क्या आ गया 45। बच्चे किसको मैंने सॉल्व किया, A एंड B को। अब दूसरी साइड पे मैंने AB के बाद किसकी बारी, BC की। अब स्टूडेंट्स देखिए BC को सॉल्व किया, x2 - x1 इसको अप्लाई किया, वैल्यू पुट की B की एंड C का डिस्टेंस लिया, इन दोनों की वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। ये वैल्यू पुट होने से रिजल्ट, वैल्यू को सॉल्व आउट करने से मेरे पास रिजल्ट आ गया 45। फिलहाल यहाँ दोनों रिजल्ट सेम आ गए, AB BC। अब नेक्स्ट में बारी बच्चे किसकी है, AB की भी ले ली हमने, BC भी ले लिया, नेक्स्ट में बारी है C एंड D की। अब हम C एंड D निकाल रहे हैं स्टूडेंट। C एंड D की वैल्यूज़ हमारे पास 2 - 2 4 -4 एंड 1 है। इन्हें हमने सॉल्व किया टर्म्स को, वैल्यू लेते हुए x -4 और -2 पुट किया, ये रिजल्ट आ गया 45, मतलब C और D भी 45 आ गया। यहाँ तक बच्चे आपकी 3 साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई। अब बात है 4th साइड की।
3 साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई। 4th साइड की बात है जो कि हमने निकाल लिया बच्चे AB BC CD जो कि इक्वल आया। अब बात है DA की। अब इसको हम चेक करें DA की, किसकी, D एंड A। ये पॉइंट आपके पास बच्चे क्या है, D है। D एंड A के हम निकाल रहे हैं। x2 फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूले के बाद बच्चे वैल्यू पुट की -1 माइनस वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 3 का ये 0 होगी 4 3। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये हमारे पास 3, मतलब 3 साइड्स की लेंथ हमारे पास √45 और थर्ड साइड की लेंथ 3 साइड्स की लेंथ 45 आई, 4th साइड की लेंथ क्या आई 3 आई, जो कि इक्वल नहीं है। तो इस तरह तो ये हमारे पास एक स्क्वायर नहीं बना। स्क्वायर के लिए क्या कंडीशंस थी आपकी, कि आपके पास आपकी चारों साइड्स की AB की लेंथ, BC की एंड CD एंड DA की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, जो कि इक्वल नहीं आई। 3 साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई बच्चे 45 45 45, बट इसका आंसर क्या आया 3। 4th साइड की लेंथ इक्वल नहीं आई, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर नहीं बन रहा। तो अब इसके लिए देखिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। अब बच्चे हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे कि AB BC एंड CD तीनों साइड्स बराबर आई। किसके बराबर आई, 45 के, बट 4th वाली साइड बराबर नहीं आई। वो किसके बराबर आई, वो 45 के बराबर नहीं आई, वो किसके बराबर आई, 3 के बराबर आई। तो इससे साबित हुआ कि ये जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है नॉट फॉर्म अ स्क्वायर, ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो एक स्क्वायर नहीं बना रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। उसने कहा था बताएं स्क्वायर बन रहा है या नहीं, जबकि आपके पास नहीं बन रहा। 4 साइड्स का इक्वल आने से स्क्वायर बनना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड है, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। बच्चे डिस्टेंस ले लिया, ए का डिस्टेंस। आप स्टूडेंट्स पहले सारे डिस्टेंस फार्मूला ले चुके हैं बच्चे, वही मैंने अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई किया और उनकी वैल्यूज़ को पुट करके वैल्यूज़ को पुट की। स्टूडेंट्स देखें उसके बाद 3 का रूट्स लिया 9, 1 का -1 का 1, 9 और 1 10, किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, AB की। इसी तरह BC की वैल्यू है, वैल्यू पुट की x2 x1, ठीक है स्टूडेंट्स। B और C से हमने वैल्यूज़ निकाली, पुट करने से सम लेने से -6 है 36 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, एडिशन 52, तो क्या आ गया 2√3। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास x2 - x1 का स्क्वायर है, इन्हें सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और 3, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया। इन दोनों की एडिशन की 25 आ गया, 25 का रिजल्ट क्या आ गया 5। अब जी यहाँ देखें टॉप पे आपके पास AB का रिजल्ट आ गया 10, BC का रिजल्ट आया 2√13 और उसके बाद बचे आपके पास CA का रिजल्ट आया 5। तो मतलब BC आपकी लार्जर साइड थी, तो मैंने उसको हाइपोस्पोज कर दिया। राइट ट्राइंगल है ना बच्चे, इसको मैंने आपके पास BC आपकी हाईएस्ट साइड आई, तो मैंने इसको B का नेम दे दिया, इसको C का और इसको A का। इसको मैंने कह दिया 2√13 है, इसको मैंने कह दिया AB का रिज़ल्ट आपके पास आया √10 और AC का रिज़ल्ट आया बच्चे आपके पास 5। तो आपको पता है राइट ट्राइंगल के लिए हम पैथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ नाउ मेरे पास CA का स्क्वायर प्लस CA का एंड AB का इसका स्क्वायर। बचे CA हमारे पास आया 5 का स्क्वायर और AB हमारे पास क्या है √10 का स्क्वायर। इन्हें सॉल्व किया तो 25, इसको सॉल्व किया तो ये 10, इन दोनों के एडिशन की तो क्या बन गया 35। अब तीसरी साइड जिसको हमने हाइपो कहा वो है हमारे पास
हाइपो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, BC। तो हम चेक कर देते हैं कि क्या BC का स्क्वायर लेते हैं 2√13 का स्क्वायर लिया, तो ये हमारे पास बच्चे क्या बन रही है, वैल्यू हमारे पास 52 बन रही है। तो ये देखें, ये सम और ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल नहीं बन रही। सिंस ओ हमारे पास बच्चे सिंस हमारे पास सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी सी के स्क्वायर के, तो हेंस द गिवन पॉइंट्स ऑफ hence the vertices not form a राइट ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि बड़ी साइड का स्क्वायर लिया, वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल नहीं बनी। डिस्टेंस फार्मूले से हमने पहले साइड्स निकाली, साइड्स एक साइड का डिस्टेंस लिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तमाम साइड्स के डिस्टेंस लेने से वो इक्वल नहीं आई, तो इसलिए ये हमारे पास फिर स्क्वायर लेने से प्रूफ किया, तो ये राइट ट्राइंगल नहीं बना रही। स्टूडेंट्स, आपके पास है क्वेश्चन 4, यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, जो कि प्रीवियस काफ़ी दफ़ा यूज़ हो चुका है, टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं A, B एंड C, मतलब बच्चे 3 पॉइंट्स हैं। कहते हैं ये पॉइंट्स बताने हैं कि एक ही लाइन पर वाक़या है या नहीं है। अगर बच्चे तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर वाक़या होंगे तो हम उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, अगर वो वाक़या नहीं होंगे तो हम उन्हें नॉट कोलिनियर कहेंगे। समझ आ गई? अगर एक लाइन पर वाक़या है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। A, B एंड C, बच्चे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, पहले किसके साथ, आपने A, B का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। ठीक स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है डिस्टेंस फार्मूले के लिए, बट मैंने यहाँ से सॉल्व आउट कर लिया। रिजल्ट आपके पास आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है आपके पास 90 - 3√10। किसका आंसर आ गया, A, B के डिस्टेंस फार्मूले का 3√10। आपके सामने ये सारा सोल्यूशन सॉल्व आउट हुआ है। मेथड तो आप लोग समझ चुके हो पहले। उसके बाद BC है बच्चे, BC का फार्मूला है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट की 10, 4, 10 एंड दिस, इन वैल्यूज़ को सॉल्व आउट किया तो आपके पास रिजल्ट आया 4 + 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 360। बच्चे इसके फैक्टर्स बनाए, तो फैक्टर्स बने, ये देख लें, ये मैं मज़ीद अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं फैक्टर्स यहाँ शो कर देती हूँ। 6 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये स्क्वायर से 6 रूट से बाहर आ गया, 10 एज इट इज़ रहा, तो इसका आंसर आया 6√10 BC का। किसका, BC का। अब हमारे पास क्या रह गया, CA का रिजल्ट लिया। CA का डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट की, x2 की वैल्यू 4 पुट की, x1 की x2 की 1 पुट की और x1 की 4 पुट की, y2 की हमने 1 पुट की और y1 की 10 पुट की। सॉल्व करने के बाद -3 स्क्वायर से ख़त्म हो गया, 9 आ गया, -9 है, स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो गया, 81 आ गया। दोनों को सॉल्व किया, 90 सॉल्व किया, रिजल्ट आ गया 3√10। अब बच्चे कोलिनियर पॉइंट्स के लिए 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस तीसरे पॉइंट के इक्वल आना चाहिए, तो मैंने AB और BC का डिस्टेंस लिया, उन दोनों को ऐड किया, 3√10 और 3√10, इन दोनों को ऐड किया तो किसके बराबर आ गया, 6√10, जो कि CA के डिस्टेंस के बराबर आ गया।
तो मैंने कहा देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर या देयरफॉर द पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन या लाई ऑन अ सेम लाइन। ये बात समझ आ गई बच्चे? तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना है, उन तीनों का डिस्टेंस लेने के बाद आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए बी प्लस बी सी। ए बी का सम जो कि मेरे पास यहाँ पे आया 3√10 और दूसरा बी सी का यहाँ आया 3√10। इन दोनों की एडिशन की। आपको पता है कि रूट के अंदर वाली टर्म्स ऐड नहीं होंगी बच्चे, बाहर वाली टर्म ऐड होंगी। 3 और 3 6√10 एज इट इज आ गया। अब इधर 6 10 आ गया, दोनों टर्म सेम आ गई, तो मतलब आपके पॉइंट्स लीनियर हैं और एक सेम लाइन पर ये लाई कर रहे हैं। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।